भरतपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी राहुल प्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गरीबों को झांसा देकर सरकारी योजनाओं के तहत लोन दिलवाने के नाम पर ये शातिर ठग धोखाधड़ी करते थे। जगह जगह पोस्टर चिपकाकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। आईपीएस अधिकारी पंकज ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आगरा के रहने वाले रवि कुमार व सोनू को गिरफ्तार किया गया है। अटलबंद व मथुरा गेट पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ 3 मुकदमे भी धोखाधड़ी के दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 1 दर्जन लोगों को इन शातिर ठगों ने धोखाधड़ी का शिकार बनाते हुए उनसे 5 लाख रुपए से अधिक की राशि भी वसूली है। आईपीएस अधिकारी पंकज ने बताया कि मथुरा गेट पुलिस थाने में एएसआई हरगोपाल की इन शातिर बदमाशों को पकड़वाने में विशेष भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि लोन दिलाने के नाम पर झांसा देने वाले लोगों से सतर्क व सावधान रहने की आवश्यकता है। और जल्दी आ सकते जी सर, बताएं सर। भरतपुर पुलिस ने आईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में एक प्रभावी कार्रवाई की है। इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लोन दिलाने का झूठा आश्वासन देकर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि कुमार है उसने धोखाधड़ी करी। उसका साथ सोनू ने दिया है। ये दोनों ही आगरा के रहने वाले हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोगों को पहले तो इन्होंने अलग अलग जगह पोस्टर चिपकाए अपने कि हम ये लोन आपका पास करा देंगे, 9-10 लाख का आपको लोन दिलवाया जाएगा। फिर जब लोन का इन्होंने वादा कर दिया तो लोग इन्होंने अप्रोच किया। इन्होंने उनका कहा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए कुछ फाइल का चार्ज ले लिया 2-4 हज़ार। फिर इनको वो सर्टिफिकेट इन्होंने क्या कि ऑनलाइन ही प्रिंट करके दे दी, उस पर इनका नाम वगैरह डिटेल और नकली स्टैंप लगा के दे दी। तो वो सब किया। तो एक तो वो कार्रवाई करके इन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा होता है। फिर इन्होंने ई मित्र वगैरह इधर भी इन्होंने बात करके जब लोगों ने पूछा कि ये प्रोसेस होता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस व्यक्ति को ये पता था कि इस लोन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उससे लोगों को और विश्वास आ गया कि इसका तरीका सही है ये कार्रवाई करने का। तो इसमें इसने लोगों से फिर बैंक में अकाउंट खुलवाए और 50-50 हज़ार के आसपास उन बैंकों में डलवाए। फिर ब्लैंक चेक लेकर उनसे सारा पैसा विड्रॉ करके चला गया था। इसने सभी लोगों को झूठा नाम बताया, शैलेंद्र बताया, किसी को कुछ और बताया, तो अलग अलग नाम बताए। तो इनिशियली हमारे पास कोई लीड नहीं था और पहला मुकदमा अटलबंद में दर्ज हुआ जहाँ पर 5 लोगों ने मिलकर एक मुकदमा किया था। फिर 2 मुकदमे मथुरा गेट पे भी दर्ज हुए। तो कुल 10-15 लोगों के साथ ठगी का हमारे सामने खबर आई। तो उस पर फिर सारी फाइल्स हरगोपाल जी को दी गई। तो हरगोपाल एएसआई जो मथुरा गेट पर अभी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई की। उसका सारा डिजिटल रिकॉर्ड और आसपास पूछताछ से भी जो अपना नेटवर्क डेवलप करके इसके बारे में सारी जानकारी ली। जहाँ जहाँ सीसीटीवी में उसकी फुटेज आई तो वहाँ से उसकी पहचान की। फिर जब हमने उसका फ़ोन रिकॉर्ड्स इन सबको चेक किया और सारी चीज़ें खंगाल कर इन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया। देन इन्होंने और अच्छा किया कि वहाँ पर फिर जाकर आगरा में भी हमने पहले ई मित्र जहाँ पर कुछ पैसे डलवाए गए थे उसको पकड़ के लाए। फिर पता लगा उस ई मित्र का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, इसने जस्ट उसके खाते में डलवाए थे। तो एक ई मित्र वालों से भी ये अनुरोध है कि जिसके भी आप पैसे निकाल कर देते हैं उसका कोई ना कोई आईडी प्रूफ अपने पास रखें, क्योंकि वरना ई मित्र वाला भी मुलजिम बन सकता है। इसमें हम मेन मुलजिम तक पहुंच पाए तो पता लगा कि उसका ई मित्र वाले का कोई रोल नहीं था। अदरवाइज आप भी एक मुलजिम बन सकते हैं। तो ई मित्र वाले जिसको भी पैसा निकाल कर देते हैं उसका आईडी प्रूफ अवश्य लें। फिर पता लगा उस ई मित्र का नहीं है, देन आसपास के लोगों से पता किया। फिर हमारे पास उसका कुछ मोबाइल रिकॉर्ड आया, उन सब से हमने पता करके मेन मुलजिम तक पहुँचे। उसको मैनपुरी से गिरफ्तार किया, साथ ही उसके साथी को कानपुर से गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से ओवरऑल बहुत बढ़िया कार्रवाई की गई है। तो ये है, इससे लोगों को एक विश्वास आना चाहिए कि एक पुलिस की थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये लंबा प्रोसेस था, लेकिन आरोपियों तक हम पहुंच पाए। तो इससे यही है कि लोग इस झूठे लोन वगैरह के में ना झांसे में ना फंसे और पुलिस को तुरंत की तुरंत रिपोर्ट करें जहां भी आपके साथ ऐसी। लगभग कितनी ठगी कर चुका है ये हमारे पास जो एफआईआर में है वो करीब 4-4.5 लाख की है और 2-3 लाख का और फ्रॉड हमें बताया गया है।
जिन्होंने रिपोर्ट ठगी करी होगी शहर में ही करी है। लोग अलग अलग इलाके, कोई भुसावर का भी है, कोई इधर का भी है, बट ये ऑपरेट यहाँ शहर में आता था वाहन से और लोगों से पर्सनली मिलकर उनको ठगी कर। इसके लिए और भी है साथ? दो साथी, 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग। सर और भी आ सकते हैं? नहीं, 2 ही थे इसमें। मेनली तो रवि कुमार ही था जिसको हमने गिरफ्तार किया। सोनू ने इसके साथ जो चेक निकालने की प्रक्रिया उसमें वो आया था। मेन इसमें आरोपी रवि कुमार। कुछ सरकारी योजनाओं का भी वो देते हैं, सरकारी योजना के थ्रू लोन दिलाने के लिए। हाँ, वही था इनका कि सरकारी योजना के थ्रू हम लोन दिलवाएंगे, तो उसी का इन्होंने नकली वो डिजिटल वो निकाल के कि ये लोन स्कीम है जिसमें आपको मुख्यमंत्री इस तरीके से स्कीम है, इसमें आपको वो ले लेगा, वैसा तो सर अभी तक FIR कितनी हुई है आरोपियों के खिलाफ और किस साल में हुई है? 3 FIR हुई है, 1 अटलबंद में, 2 मथुरा गेट में।